हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कल्चरल कंटिन्यूटी। अभी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है कि ये हड़प्पन जो फेज़ था हमारा, वो हुँ, इतना पुराना है, न साढ़े 9,000 साल पुराना। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अलग सिविलाइज़ेशन था। ये तो द्रविडियन सिविलाइज़ेशन था, ये नॉन हिंदू सिविलाइज़ेशन था और ये आर्यन्स हिंदुइज़्म और संस्कृत को बाहर से लेकर आए। ये कहा जाता है और ये दिस इज़ द बेसिस ऑफ द आर्यन द्रविडियन थियरी, आर्यन इन्वेजन थियरी कि हिंदुइज़्म एंड संस्कृत इज़ फॉरेन टू इंडिया। ये आपका कोर थीसिस है आर्यन इन्वेजन थियरी का। तो अगर आप हड़प्पन फेज़ के आर्कियोलॉजिकल सबूत देखेंगे, आर्टिफैक्ट्स देखेंगे, तो उसमें अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे हिंदुइज़्म के एलिमेंट्स निकल के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मांग सिंदूर है, बहुत सारे हुँ, छोटे-छोटे स्टैच्यूज़ हैं लेडीज़ के 5,000 से 6,000 साल पुराने, जिसमें मांग सिंदूर है। शिवलिंग बहुत मिले हैं, हुँ, कालीबंगान में अलग-अलग जगह पे। पशुपति शिव का जो स्टैच्यू आई मीन कार्विंग है वो मिला है हुँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लेडीज़ बैंगल्स पहनती है, बड़ी-बड़ी बैंगल्स, उसके बहुत हुँ, सारे स्टैच्यूज़ मिले हैं। योगा पोजेज़ के बहुत सारे स्टैच्यूज़ मिले हैं। तो ये सब कल्चरल चीज़ें हैं जो आज भी इंडिया में पाई जाती है और हड़प्पन फेज़ में 5, 6, 7,000 साल पहले भी वही चीज़ें चली आ रही थी। तो ये आपको क्या दिखाता है कि अचानक से कुछ बाहर का कल्चर नहीं आया इंडिया में। ये हुँ, हमारा जो कल्चर आज हमें दिखता है, वो हड़प्पन फेज़ से ही चला आ रहा है। 9,000 साल से सेम कल्चर चला आ रहा है। कल्चरल कंटिन्यूइटी के अनमिस्टेकेबल, अनडिनायबल एविडेंसेस मिले हैं हमें। सो इंडियन कल्चर इतना पुराना है। इट इज़ नॉट जस्ट इंडियन आर्कियोलॉजी, हुँ, इंडियन कल्चर ही इसमें दिखता है कि हुँ। एक ही कल्चर चला आ रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए यूरोप पूरा आज की डेट में पूरा मीन्स बहुत बड़ा हिस्सा क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट हो गया जो एक डेफिनिट स्टार्टिंग डेट है। या आप देखिए जो इस्लामिक कन्वर्जन हो गया सारा वो एक डेफिनेट स्टार्टिंग डेट है। फर्स्ट सेंचुरी, सेवन सेंचुरी स्टार्टिंग डेट्स हैं। कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की क्या स्टार्टिंग डेट है, कोई भी वेस्टर्न स्कॉलर आके आपको नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि उनकी जो मेमोरी है, उसको मेरा ये मानना है, हिस्टोरियन आप हैं, मैं कोई इतना डीप हिस्टोरियन नहीं हूँ, बट अगर उनकी मेमोरी में कोई स्टार्टिंग डेट होती, तो वो आपको बताते हैं कि हाँ जी, फर्स्ट सेंचुरी था, 10-20 साल डिकेड ऊपर-नीचे चलता है, या सेवेंथ सेंचुरी था, 10-20 साल डिकेड ऊपर चलता है। उनके रिकॉर्ड्स में जब वो लिखते थे, उनके पास हमारी स्टार्ट डेट नहीं है। क्या ये सही होगा मेरा एनालिसिस या आप इसमें बोलेंगे कि वो स्टार्ट डेट के बारे में क्या बोल सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि इस दिन हिंदुइज़्म का जन्म हो गया? नहीं, नहीं, यू आर राइट कि हमारे पास कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है कि कहाँ क कि किस सेंचुरी में या किस मिलेनियम में हिंदुइज़्म और सनातन धर्म का जन्म हुआ। हमारे पास हुँ, कोई आइडिया नहीं है, जितना भी हम पुराना ढूँढते हैं, वहाँ पे आपको एविडेंस मिलता है कि यही कल्चर चलता आ रहा था। हुँ, तो ये कल्चर हमारा कम से कम 10,000 साल पुराना है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस कि हाँ, जो हमारे पास अभी तक मिला है। अगर हुँ, हम और थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे आर्कियोलॉजी में, तो और पुराना ज निकलता जाएगा, फॉर श्योर। ये सबसे पुराना सिविलाइज़ेशन है, सबसे पुराना कंटीन्यूअस कल्चर है। इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर आप वेस्टर्न लोग को देखेंगे, तो उनको ये आई मीन जो यूरोसेंट्रिक एकेडमिक सिस्टम है, दे हुँ, आर वेरी जेलस ना। उनका कितना शॉर्ट सिविलाइजेशन है, बहुत बहुत ही रीसेंट चीज़ है उनका और हुँ, ये इतने क्या कहते हैं सबसे पावरफुल है आजकल, तो हुँ, उनको ये अच्छा नहीं लगता कहना कहना कि हम इतने पावरफुल है, हम इतने रिच है, लेकिन सबसे पुराना और सबसे रिच और सबसे एडवांस कल्चर कोई और हुँ, है। तो इसके हुँ, लिए ये लोग ये सब यूरोसेंट्रिक चीज़ें निकाल रहे हैं और बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। ये एकेडमिक माफिया जो है, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करते आ रहे हैं और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते आ रहे हैं। इवन जेनेटिक्स में ये लोग ट्राई कर रहे हैं आजकल, इस चीज़ को डिस्टॉर्ट करने को। लेकिन ट्रुथ विल कम आउट, उसमें कोई शक ही